शुरुआत करेंगे मिस्टर एस के झा के सवाल से, जो इस वक्त फोन लाइन पर भी है। नमस्कार, गुड इवनिंग मिस्टर झा। मिस्टर झा, आप सुन पा रहे हैं? मिस्टर एस के झा। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग सर। अपना सवाल एक्सपर्ट से आप पूछ सकते हैं। ओके सर। जी। हाँ सर, मैं 2000 अभी सिप मतलब कर रहा हूँ। एक SBI का है, ये मैग्नम आपके फंड्स हमें मिले मिस्टर झा, ये बताएं कि आपने मेंशन किया था कि बच्चे की पढ़ाई के लिए आप ये पोर्टफोलियो जमा कर रहे हैं। फंड्स के नाम हमें मालूम है, ये बताएं आपकी उम्र अभी कितनी है और इन सभी फंड्स में कितना समय आपको हो चुका है? मेरा उम्र भी 25 ईयर है। 25। ओके। और ये इसमें अभी हुआ है 1 साल। ठीक है, यानी लगभग आपने जो 15 साल का टारगेट अपना रखा है, आपने शुरुआत ही की है बस। जानते हैं एक्सपर्ट से कि क्योंकि आपकी एज भी काफी कम है और अभी से आप प्लानिंग कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। बलवंत साहब, इनके फंड्स का जो सिलेक्शन है उस पर आपकी क्या राय होगी? और अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ फंड्स बहुत सारे हैं, लगभग 7 फंड्स इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हुए हैं। इतने सारे फंड्स की एक्चुअली में जरूरत है अपना गोल अगर इनको अचीव करना है? लेकिन पल्लवी, ऐसा है कि झा साहब के पास जो फंड है, जो फंड की लिस्ट है मेरे पास में, वो बहुत ज्यादा है। मतलब वो फंड हाउस जो इन्वेस्ट करते हैं वो पहले से ही जो बहुत सारी कंपनी है उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो बहुत सारे फंड हाउस में इन्वेस्ट करने से या फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने से आपका डाइवर्सिफिकेशन का पर्पज सर्व नहीं होता, वो डिफीट हो जाता है। जैसे आपने बताया कि उनके पास में 7 फंड्स हैं, तो मेरा सुझाव है कि आपके पास में 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 फंड होना चाहिए। इससे ज्यादा फंड फिर आपका डाइवर्सिफिकेशन का जो पर्पज है वो डिफीट कर देते हैं। जैसे उनके पास में जैसे IDFC का फंड है, BSL फ्रंटलाइन का फंड है, HDFC इक्विटी है, ये तीनों फंड अच्छे हैं। तो चाहे तो ये जो बाकी के फंड की शेप है वो बंद करके ये 3 फंड में शिफ्ट कर सकते हैं। और अगर चाहे तो नया फंड ये सब बंद करना और नए फंड हाउस में नए फंड्स में इन्वेस्ट करना, तो मेरा सुझाव रहेगा कि ICICI का ब्लू फोकस है, UTI अपॉर्चुनिटी फंड है और HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है, उसमें वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जहां तक प्रश्न उनके बच्चे के एजुकेशन का सवाल है, अब उन्होंने बताया नहीं है कि उनको कितना रुपया चाहिए, कितने साल बाद में चाहिए, तो उसके उनके प्रश्न का उत्तर देना मुश्किल है। परंतु मेरा एक सुझाव रहेगा कि अगर आपके पास में जो इन्वेस्टमेंट का टाइम ओरिजिन है वो अगर 10 साल से ज्यादा है, तो आप इक्विटी में, प्योर इक्विटी में, लार्ज कैप मिड कैप में इन्वेस्ट करिए। और अगर आपके पास 10 साल से 5 साल के बीच का अगर पीरियड है, तो आपको जो बैलेंस फंड है उसमें डालना चाहिए पैसा। और अगर आपके जो टारगेट है, आपका गोल है 5 साल दूर है, तो आपको इक्विटी फंड या इक्विटी ओरिएंटेड कोई भी स्कीम में नहीं डालना चाहिए। आप जो डेट फंड है या FD वगैरह है उसमें पैसा डाल सकते हैं। झा साहब, यानी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। ये कोई स्टॉक नहीं है जो आपने चुना, ये फंड है। एक ही फंड कई सारी कंपनियों के शेयर में निवेश करता है। आप बहुत सारे फंड्स इकट्ठे कर लेंगे लेकिन वो ओवरलैपिंग हो जाएगी, और यही आपके पोर्टफोलियो में एक्सपर्ट ने नोट किया है। इसलिए आप फंड्स का जो नंबर है उसे कम करें, कुछ चुनिंदा फंड्स में कंटिन्यू करें, और साथ ही आपके पोर्टफोलियो में HDFC मिड कैप में आप ऑलरेडी निवेशित हैं, ICICI फोकस में पहले से निवेशित है, UTI अपॉर्चुनिटीज एक फंड है जो एक्सपर्ट ने बताया लगभग 13.5% इसने पिछले 5 साल के अंदर एनुअलाइज्ड रिटर्न शो किया। यानी कि नंबर ऑफ फंड्स आप कम करें और आप क्लियरली अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर करें। साथ ही ये टारगेट पहले करें कि बच्चे की पढ़ाई के लिए कितनी रकम आपको जमा करनी है। लक्ष्य अगर क्लियर होगा तो पहुंचना आसान होगा। चलिए, सवाल एक और शामिल कर रहे हैं।